117 सीटों पर तीसरे दौर का मतदान शुरू हो चुका है और तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से बड़ी तादाद में वोट करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, मैं वो वोट डालने वाले लोगों से अपील करता हूं कि वो रिकॉर्ड संख्या में वोट डालें। आपका वोट अनमोल है, जो कि आने वाले सालों में देश की दिशा और दशा तय करेगा। मैं थोड़ी देर बाद अहमदाबाद में वोटिंग करूंगा। अहमदाबाद में मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह लगातार मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे जैसे ही प्रधानमंत्री वोटिंग करने आते हैं। लेकिन फिलहाल आपको रायपुर लिए चलूंगा, जहां मेरे सहयोगी जयप्रकाश त्रिपाठी मौजूद हैं। जयप्रकाश, आज मतदान संपन्न हो जाएगा। मैं खास छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। 11 की 11 सीटों पर आज ईवीएम में कैद हो जाएंगी सबकी किस्मत। 7 सीटों पर आज मतदान होने वाला है। छत्तीसगढ़ में मुद्दे क्या हैं? की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में से 4 लोकसभा सीटों पर पहले ही मतदान हो चुके हैं और 60 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लगातार सुबह 7 बजे के पहले से ही यहाँ पर मतदाता लाइनों में आकर खड़े हो गए हैं और जिस हिसाब से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है उसका असर देखने को मिल रहा है कि महिलाओं के साथ यहाँ पर पुरुष भी लाइन में लगे हुए हैं। अगर यहाँ पर मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी रायपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से सांसद रमेश बैस 7 बार लगातार सांसद रह चुके हैं और अगर इसके अलावा बात करें तो राजधानी तो छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे। शरद, ये कितना अहम होगा आज के दौर का मतदान? आज के दौर का मतदान जैसे ही खत्म होगा, आधी से ज्यादा लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी होगी आज शाम तक। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जैसे जैसे मतदान हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है और दक्षिण की लगभग सभी सीटों पे चुनाव हो चुका होगा और जो उत्तर भारत में नैरेटिव है उससे अलग दक्षिण भारत का है। तो दक्षिण भारत की बहुत ढेर सारी सीट्स पे, बहुत ढेर सारी कई राज्यों में वो इक्वेशंस हैं ही नहीं जो उत्तर में हैं। तो हम लोग जो हिंदी हार्टलैंड में देख रहे हैं तो वो उससे बिल्कुल इतर है। अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव हो चुका है, तमिलनाडु में हो चुका है। आज 20 की 20 सीट पर केरल में चुनाव हो रहा है, 14 में कर्नाटक में हो चुका है, बाकी जो 14 सीटें बची हैं आज वहां मतदान होने वाला है। तो मतलब दक्षिण आज खत्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल अलग अलग तरीके के हर जगह इक्वेशंस हैं। केरल में ट्रेडिशनली कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट होता था, लेकिन इस बार जब जैसे ही वहाँ पे वायनाड से राहुल गांधी लड़ने पहुँचे हैं तो उसके बाद से नैरेटिव थोड़ा चेंज हुआ है और इधर सबरीमाला को लेकर पोलराइजेशन की भी कोशिश की गई। अमित शाह ने तो साफ कह दिया जैसे ही वो नामांकन के लिए निकले थे, जुलूस निकला कि ये जुलूस भारत में है कि पाकिस्तान का है, ये बात भी कही गई। जी। तो सबरीमाला विवाद को जिस तरीके से भाजपा ने हवा दी थी और कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ पूरा आंदोलन खड़ा किया गया, तो उसकी वजह से कुछ हिस्सों में वहां पे पोलराइजेशन है। पिछली बार तिरुवनंतपुरम में जहां से शशि थरूर लड़ते हैं वहां बीजेपी सेकंड आई थी। ओ राजगोपाल जो पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे हैं जी। और इस बार फिर उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ और राजगोपाल रोड्स बनाने की कोशिश कर रही है वहां पर बीजेपी। आरएसएस का बड़ा वहां पर दबदबा रहा है, बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन वोटों में वो तब्दील नहीं हुआ। इस बार वो देखना होगा। और वायनाड से राहुल गांधी जो ताल ठोक रहे हैं उसके कितने असरात ना सिर्फ केरल बल्कि कर्नाटक और तमिलनाडु